मंच पर बैठे हमारे साथीगण और साथ साथ पत्रकार बंधु और मित्रों, दरअसल में एक जमाना था जब हम लोग तो गांव देहात से आने वाले लोग हैं, देखते थे जब बच्चा थे छोटा छोटा थे, एक जमाना था कि अमीर कौन लोग होते थे। जो गांव के मुखिया होते थे, जमींदार होते थे, वो अमीर होते थे। और शिक्षा धीरे धीरे बढ़ने लगी तो जो जो शिक्षित होने लगे, इंग्लिश स्कूल में उनके बाल बच्चे पढ़ने लगे, पढ़ के कुछ व्यापार करके कुछ अच्छी नौकरी पाके वो अमीर होने लगे। गरीब बेचारा गरीब ही रह गया, उस तक शिक्षा ठीक से पहुंच नहीं पाई। तो हम लोग छोटा सा एक प्रयास किया सुपर 30 के माध्यम से कि बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई जाए, लेकिन वो बहुत कठिन अभ्यास था क्योंकि हम लोग 10th पास बच्चों को चुनते हैं, लेकिन बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं 3री कक्षा में, 4थी कक्षा में, ऐसे बच्चे बहुत हैं। और आजकल मेरा भाई बिहार के, उत्तर प्रदेश के कई सुदूरवर्ती गांवों में घूमते रहता हूँ, देखते रहता हूँ। आपको जान के आश्चर्य होगा, या आप लोग जानते होंगे कि 5,000 6,000 का नौकरी दिला दे बाबू, ऐसे ऐसे लोगों की भरमार देश में पड़ी हुई है। वो रोता है, दिल्ली में आता है, मजदूरी करता है और अपने परिवार से दूर रहता है, उसके बच्चे छोटे छोटे दूर रहते हैं, पत्नी दूर रहती है, माँ बीमार रहती है, रोता है बेचारा, दिन भर मजदूरी करता है और अपना और अपने परिवार का पेट भी नहीं भर पाता है। तो इसका बदलाव कैसे होगा? इतनी बड़ी बेरोजगारी की समस्या वो कैसे खत्म होगी? तो इसका बीड़ा उठाया है हमारे सुधीर भाई ने। इन्होंने सच में दोस्तों बहुत बड़ा काम किया। रश्मि मैडम जानती हैं, हम लोगों ने 1 रुपया इनसे नहीं लिया है, फ्री में आए कि नहीं भाई। जब इनका विजन जाना कि कर क्या रहे भाई, तो गांव में कोई मधुमक्खी के छत्ता से मध निकाल रहा है, वो मध निकाल के, शहद निकाल के, हनी निकाल के 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है। कोई व्यक्ति तो एक बहुत बड़ा अभी एक शो आया सिमिलर टाइप का इन्वेस्टमेंट का, बड़े बड़े मेट्रो सिटी में लोग हजारों करोड़ की बात करते हैं, सैकड़ों करोड़ की बात करते हैं, लेकिन गांव देहात में बेचारा 10,000 20,000 के लिए लोग परेशान हैं। ऐसी स्थिति में जो वो बड़ा शो आया तो लोगों ने बताया कि एक शो आया है जिसमें छोटा छोटा लोग उद्यम करके, रोजगार करके अपनी आजीविका चला रहा है और दूसरों को ट्रेनिंग दे रहा है। ऐसे लोगों का एक जमघट होने जा रहा है, NDTV पर सुधीर भाई करा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है। और मुझे लगा कि ये 10% 20% उस तरह के इन्वेस्टमेंट वाले बड़े बड़े शो के मुकाबले जरूर देखा जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पार्टिसिपेंट आ रहे थे, कैंडिडेट आ रहे थे, बता रहे थे, और मैं बिहार के गांव के लोगों से, भाई से, बंधु से, मित्रों से सर बात कर रहा था, वो लोग बोले कि ये शो ब्लॉकबस्टर होगा, अभी तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ देगा, ऐसा ये शो होने जा रहा है। क्योंकि हर इंसान चाहता है दोस्तों, हम आप सब लोग चाहते हैं, जो ईमानदारी से पैसा कमाते हैं, जो अपने इज्जत के साथ, जिसकी बात श्रीकांत सर ने कही, अपने स्वाभिमान को नहीं बेचते हुए बड़ा बड़ा मालिकों के यहाँ नौकर न बन के अपना कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए कितनी संभावनाएं हैं, अनंत संभावना है। इसको इस कार्यक्रम में सुधीर जी ने दिखाने का प्रयास किया है। कल की बात है, एक माली आए हुए थे, वो छोटा सा माली का काम करते थे, 10-20 रुपया भी उनके जेब में नहीं रहता था, लेकिन नए नए तरह का पौधा को उगाकर, कोई भैंस की खेती करके, उन्हें भैंस पालन करके इतना पैसा कमाया कि करोड़पति हो गया। ऐसे कई एग्जाम्पल है। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग इस ऐप के माध्यम, टेलीविजन शो के माध्यम सिखाते हैं कि आप भी इस तरह के काम की शुरुआत कैसे कर सकते। तो मैं तो बताता हूं और दिल से बोल रहा हूं, बिना पैसा लिए, बिना किसी लौकिक की, आइकॉन ऑफ भारत तो सुधीर जी हैं हमारे, जो कि देश में इतना मुहिम बड़ा लेके चल रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और सुधीर जी, आपको इतिहास एकदम याद रखेगा इतना बड़ा काम करने के लिए। तो हम लोग चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम के बारे में लिखिए, अच्छे से दिखाइए, ताकि दूर दराज के लोग देखें और इससे कुछ सीखे और देश में बड़ा बदलाव आए। मैं अपनी प्रशंसा नहीं करता, एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। जब अमिताभ बच्चन जी के शो में मुझे इन्विटेशन आया KBC में, तो KBC में इन्विटेशन आया तो कई लोगों ने बोला कि जा रहे हो वहाँ तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, फिल्म वाले लोग आते हैं, ये KBC के शो में आनंद कुमार का क्या TRP आएगा? आप देख सकते हैं नेट पर या अपने सूत्रों से चेक करके। जिस शो में मैं KBC में गया, आज तक का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो बना।
क्योंकि जनता उम्मीद देखती है, आनंद कुमार को नहीं देखती है, उम्मीद देखती है, अपने आप को भी उस जगह पर रख के देखती है कि मैं भी कुछ पढ़ा सकता हूं, पढ़ सकता हूं, हमारे सपने भी पूरे हो सकते हैं। तो इस कार्यक्रम में जो आइकॉन ऑफ भारत है, उसमें हर व्यक्ति को एक सपना देखने के लिए प्रेरित किया गया है, और उसको सपनों में कैसे रंग भरा जाए, हमारे श्रीकांत सर जैसे अच्छे अच्छे विद्वान लोगों ने अपनी राय रखी है। रश्मि जी ने अपने अनुभव को शेयर किया है। एक छोटा बच्चा, हमारे लोगों के सामने छोटा बच्चा है प्रफुल्ल, इसने भी अपने अनुभव बनाए कि कैसे चाय बेच के भी 100 स्टॉल लगाया जा सकता है। तो इस सब तरह की चीज़ों को आज देश में ज़रूरत है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए, सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए, कि इस तरह के कार्यक्रम को प्रमोट किया जाए। तो मेरा विश्वास है आप लोग अच्छे से इसको प्रमोट करेंगे और ये कार्यक्रम आने वाले इतिहास में याद किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।